हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो क्लास है वो हमारे आर एस एस बी ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उस पर रहेगी। अच्छे से हम इस पे चर्चा करेंगे। ये आज की ही डेट का 13/2/2024 का जो ये आज परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हुआ है। इसमें आपके 7 वैकेंसी का परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हुआ है, जिसमें आपके 3 तो आपके महिला सुपरवाइजर वाली हैं, जिसमें महिला वाली और महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, और एक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। ठीक है। एक आपके छात्रावास अधीक्षक जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, और एक आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। एलडीसी की वैकेंसी और पशु परिसर की है। 7 का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है। इनमें से 6 वैकेंसी आपकी जो शुरू वाली 6 है, इनकी आज विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। तो वो विज्ञप्ति भी मैं आपको दिखाऊंगी, कितने पद जारी किए गए हैं, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, इसके साथ साथ ही है वो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी चीजें हम अच्छे से इस पर आज चर्चा करेंगे। सारी चीज आपको अच्छे से समझाऊंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मैं आपकी बात करूं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, तो इसमें आपके 176 पोस्ट की आपके आई है, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर। बात करूं पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती की, तो इसमें आपके 209 पद आए हैं। 209 पद की विज्ञप्ति जारी हुई है। वहीं अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो इनके है वो कितने, आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 202 पद। इसके कितने आए हैं, 202 पद आए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बात करूं, जो कि आपके कौन सा है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का। इसके 335 पद आए हैं। कितने, 335 पद। उसी के आगे अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी वालों के, तो इनके पद आए आपके कितने, छात्रावास अधीक्षक के 112 पद, 112 पद आई हैं। और फिर आपकी आ जाती है एलडीसी। ये एलडीसी, और एलडीसी का जिसको सभी छात्रों को इसका इंतजार था, इसके आपके 4197 पद है। इनकी विज्ञप्ति जारी हुई है। टीएसपी नॉन टीएसपी सारे इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं, विज्ञप्ति की बात कर ली कितने कितने पद आए हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी तो आपके सीटी पे रहने वाली है, कौन सी नॉन सीटी है। सबसे पहले बात करें आपके, जो पहली है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये आपके नॉन सीटी है, यानी जिन बच्चों ने सीटी का एग्जाम नहीं दिया था उन बच्चों के लिए ये है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका 22 जून को होगा। अगली है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024, जो कि आपके सीटी ग्रेजुएशन बेस आपकी वैकेंसी है, और 13 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होगा। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती, जिसके आपके 176 पद रहेंगे, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों मिलाकर 20 जुलाई को एग्जाम है। जो आपकी महिला अधिकारिता भर्ती है, ये आपके जो लेवल 10 वाली वैकेंसी है, पे ग्रेड लेवल 10 वाली वैकेंसी है। इन तीनों में जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली महिला सीधी भर्ती और महिला अधिकारिता, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या योग्यता चाहिए, इनकी मैंने आपको एक वीडियो है वो पहले ही बना के बता दी थी, जिसका लिंक भी मैं इसमें और पिन कर दूंगी। तो आप दोबारा भी उस चीज को समझ सकते हो कि कौन कौन से इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनका पे ग्रेड है, क्या इनकी योग्यता है, क्या इनका सिलेबस है। और आज जो इनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये तो सारी आपकी हो गया कि कौन सी सीटी बेस है, कौन सी नॉन सीटी है, यानी जिसमें आपको सीटी नहीं चाहिए। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, इसमें आपको सीटी चाहिएगी, और वो भी कौन सी, आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली है। ठीक है। फिर अगर आप महिला अधिकारिता वाली बात करें तो उसमें भी आपकी ग्रेजुएशन सीटी चाहिएगी। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसमें भी ग्रेजुएशन जो सीटी का एग्जाम दिया था वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक जो आपके अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं बेस वाला सीटी दिया था, सीनियर सेकेंडरी वाला। और फिर आपका आता है एलडीसी। एलडीसी भी आपकी कितनी, 12वीं बेस पर आई है। जिन बच्चों ने 12वीं पास कर रखी है और जिन्होंने सीईटी का जो एग्जाम है वो दिया था, वो बच्चे है वो एलडीसी का एग्जाम में दे सकते हैं। अब बात आती है पशु परिचर सीधी भर्ती की, तो ये आपके नॉन सीटी है, यानी जिन्होंने सीटी का एग्जाम नहीं दिया था वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, नॉन सीटी।
अब यार देखिए कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, और रीट वाले तो सारे ही सारे, यानी जो बच्चे हैं वो टीचर्स की तैयारी कर रहे थे पीछे, उन्होंने तो लगभग नहीं है वो सीईटी नहीं दिया था। तो अगर इन 7 वैकेंसियों की बात करें तो इनमें तो वो बच्चे, एक तो आपके पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला और एक आपके पशु परिचर वाला, ये दो एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने सीईटी नहीं किया हुआ। यानी आपके 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस दोनों ही जिन बच्चों ने नहीं दिया वो इन दो के अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बाकी के आपके ये जो वैकेंसी है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, और आपके दो वैकेंसी है जो 12वीं बेस के सीईटी पर है वो आपकी रहेगी, आपके एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक वाली। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कौन सी वैकेंसी में सीटी चाहिएगा, किस में नहीं चाहिएगा, कितने कितने इनमें पोस्ट आई है। अब हम इनके विस्तृत जो विज्ञप्ति आज जारी हुई है उस पर बात कर लेते हैं, उस पर चलते हैं। तो उसमें अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, तो जैसे सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, आपके एलडीसी वैकेंसी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एलडीसी वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है, ये 3 विभागों की आई है, आपके शासन सचिवालय की, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आपके आरपीएससी में, और आपके राजस्थान के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में। ये आपके कनिष्ठ सहायक है जिसमें इसको पद का नाम देते हैं, ठीक है, और इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड और लिपिक ग्रेड सेकंड। शासन सचिवालय में 584 पोस्ट है। वहीं आपके आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में 61 पोस्ट है। और आपके राज्य के अधीनस्थ विभाग की बात करें तो इसमें कितनी है, 2788 पोस्ट है, ठीक है। सारे अगर हम बात करें तो आपके नॉन टीएसपी के जो है उनमें तो ये तीनों में, और टीएसपी एरिया वाले छात्र जो होंगे उनके लिए सिर्फ आपके जो राज्य के अधीनस्थ विभाग है उनकी वैकेंसी है 764 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 4197 वैकेंसी, लगभग आप कितनी मान के चलिए, 4200 वैकेंसी मान के चलिए, ठीक है। आपकी तीन तीन ही वैकेंसी कम है 4200 से। अब इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि आपके आपके जो और इसमें क्या क्या चीज है वो दी गई है। और देखिए हम इसमें और ये देखेंगे कि इसमें आपके क्या क्या चीज योग्यता वगैरह दी गई है, अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन रहेंगे, उसमें इनकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, आप सारी इसमें पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार है आपको इसमें आवेदन करने हैं, कितनी आपकी इसमें है वो दी गई है भी, कब से कब तक। आप 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक, 20 मार्च तक इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। किस प्रकार करनी है पूरी की पूरी इसमें ये जो प्रोसेस है वो दी गई है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, आगे बात करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में ही अगर हम देखें तो इसमें आपके जो क्षेत्र के अनुसार है वो इसमें दी गई है कि कौन कौन सी वैकेंसी है वो कौन कौन से, जैसे आपके जनरल वालों की कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ठीक है। ये सारी भी इसमें दी गई है। जैसे 584 वैकेंसी आपको यहाँ दी गई है। फिर क्षैतिज आरक्षण में जो आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है उसमें ये देखिए आपकी दी गई है। लिपिक ग्रेड सेकंड यानी आरपीएससी वालों की अलग से दी गई है। ये आपके शासन सचिवालयों के लिए इनका पदों का वर्गीकरण दिया गया है। नीचे हम देखेंगे तो ये आरपीएससी वालों के लिए पदों का वर्गीकरण है वो दिया गया है। फिर इसमें नीचे है वो अधीनस्थ वालों के भी दिया गया है। देखिए राजस्थान है अधीनस्थ, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र पद कोड संख्या 3, ठीक है। इनका भी वर्गीकरण ये 2788 वैकेंसी है वो किस कैटेगरी में कितनी है, किस प्रकार है, सारी डिटेल से इसमें बताया गया है। अब और नीचे चलते हैं, इसमें और क्या बताया गया है। अब हमें आगे देखेंगे आपके जो और काम काम की चीजें हैं वो भी, और इसमें मैं बता देती हूँ कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर जो खेल कोटे से आते हैं उनमें कौन कौन सा टूर्नामेंट, कौन कौन से खेल चैंपियनशिप है वो देखी जाती है। दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या चीजें हैं, अनुचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया गया है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि महिला सुपरवाइजर के लिए बोला था कि ये वो पे आपके पे ग्रेड 10 की वैकेंसी है, ये कितनी की है, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, पे मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी है। कितनी है, पे लेवल मैट्रिक्स से 5 की, यानी 2800 रुपए ग्रेड पे की है, 2800 ग्रेड पे की है ये वैकेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं तो ये चीज इसमें नोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बता दिया। अब अगर हम पात्रता देखें कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से इसमें फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे,
तो इसमें क्या दिया गया, सीनियर सेकेंडरी फॉर्म। ठीक है, जिस बच्चे ने 12वीं पास कर रखी है, जिस बच्चे ने 12वीं पास कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ में आपके कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है, जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यो ये भी अगर और भी कोई हाई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ज्यादातर बच्चे कौन से होंगे, 12th और आरएससीआईटी, 12th और आरएससीआईटी। साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ये चीज में है। अब आपके कंफ्यूजन और क्या होगा, कंफ्यूजन मैं आपको बताऊं कि उन बच्चों के होगा कि जिन्होंने 12वीं में है वो, यानी 12वीं वाले, अपन ये देखते हैं ना कि जैसे हमने कोई एग्जाम के फॉर्म निकले निकले हैं, हम देखते हैं कि जिसमें ग्रेजुएशन है उसमें बोल रखा है कि जिन बच्चों की ग्रेजुएशन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है। वही प्रकार है कि 12वीं वाला अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर वही है कि इसमें ये कंडीशन दे रखी है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। और फिर वही है कि अगर 12वीं वाला है तो उसने सीईटी नहीं कर रखा होगा और ये सीईटी बेस पे है, तो ये कंडीशन तो ना के बराबर ही बच्चों में आ गई। ठीक है, आवेदकों को लिपिक ग्रेड सेकंड यानी जो जूनियर असिस्टेंट के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फेज सेकंड की हिंदी अंग्रेजी की टंकन परीक्षा, यानी आपके क्या हो जाएगी, टाइपिंग, टाइपिंग वाला भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग होगी। पेपर फर्स्ट होता है वो आपका, जिसमें आपके पूरा सिलेबस जीके वाला आता है, वो पोर्शन आता है। फिर जो पेपर सेकंड होता है उसमें आपकी टाइपिंग आती है। ठीक है, ये देखिए, टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। ये इन्होंने क्या बोला है, उन बच्चों के लिए है जो ये इन्होंने बताई गई है। ठीक है, उनके लिए। लेकिन ये आपने चीज ध्यान रखना कि इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर पेपर सेकंड है वो कौन सा होगा, टाइपिंग होगा। अन्य योग्यताएं भी आप इसमें देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें, आगे और क्या क्या चीजें इसमें, राष्ट्रीयता हो गई, आयु हो गई। आयु आप देख ही सकते हैं, इन्होंने बोला है, ये देखिए आप, कि प्रावधान अनुसार आवेदक 1/1/2025 को 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका होगा और अधिकतम कितने, 40 है। जो भी अलग जो छूट होती है वो आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस प्रकार ये छूट है वो दी जाती है। ठीक है, आगे अगर और देखें, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब कई बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये आप इसमें देख लेना। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, कौन सी, ओपीएस। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। फिर आगे इसमें परीक्षा आयोजन जो इम्पोर्टेंट है वो, ये देखिए आप, कंप्यूटर आधारित सीबीटी, टेबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित, जो भी अगर आरएसएस बी बोर्ड को जो लगेगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम भी करवा सकती है। आपका टेबलेट ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर पर या टेबलेट पर, या फिर आपका ऑफलाइन जो हमेशा होता है ओएमआर वाला वो भी हो सकता है। वो आपको एग्जाम से पहले है वो सूचित कर दिया जाएगा कि किस प्रकार आपका एग्जाम में होगा। प्रवेश पत्र आपको एसएसओ से मिल जाएंगे। और बाकी की डिटेल अगर हम देखें कि और क्या क्या इसमें डिटेल रहेगी, तो नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे करें, इसमें आपको दिया गया है। फिर अगर हम इसमें कोई भी आप जानकारी देखना चाहेंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, ये भी आपको इसमें दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया, श्रुतन लेखन की सुविधा, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है। जो आपके होते हैं ना कि जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये आप चीज पढ़ लेना कि इसमें दिया हुआ होगा कि ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप पहले ही अप्लाई करने से पहले देख लिया करो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक इतने के अनुसार, ठीक है, 9/9/2015 के, जो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर बाद में ये होता है कि जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, वो मूल निवास तो चलो नहीं बदलता, लेकिन जाति प्रमाण पत्र इतने दिनों से पुराना नहीं होना चाहिए, अब का बनाना होना चाहिए। तो ये चीजें पहले से अगर पढ़ लेना तो बाद में फिर वो है एफिडेविट है वो वगैरह नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आप ध्यान से देख लेना। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस और परीक्षा स्कीम पर। देखिए, जूनियर असिस्टेंट एलडीसी के लिए स्कीम क्या रहने वाली है, पहला
पेपर होगा आपका, जिसमें अवधि 3 घंटे रहेगी। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, यानी आपका जीके और जीके रहेगा, जीएस रहेगा और ये आपका मैथ रहेगा। और फिर दूसरा क्या है, सामाजिक हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पेपर होगा उसी में ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, अब एक पेपर होगा आपका फेज फर्स्ट में होंगे 2 पेपर। ठीक है, पहला 3 घंटे का होगा 100 नंबर का, दूसरा जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा वो भी 3 घंटे का 100 नंबर का। फिर फेज सेकंड यानी आपका जो दूसरा होगा वो क्या है, वो है आपके कंप्यूटर पे हिंदी में टंकण और अंग्रेजी में टंकण, यानी आपका क्या होगा, टाइपिंग का होगा। टाइपिंग का होगा, टाइपिंग की अगर बात करें तो आपके हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि आपका दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब ये होता है कि आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपके एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, वो इसमें आपको बता देंगे जब आपका फेज सेकंड होगा कि आपका दक्षता जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो एमएस वर्ड में होगा, एमएस एक्सेल में होगा, एमएस पावर पॉइंट में होगा। वो होते हैं, वो फ्री के नंबर होते हैं, सीधी सी बात ये है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार बच्चे ने है वो एमएस वर्ड में सारी फॉर्मेटिंग वगैरह सीख ली, एक्सेल में सीख ली, पावर पॉइंट में सीख ली, तो वो जो नंबर आपको मिलेंगे, कितने नंबर होंगे आपके, 25 नंबर होंगे। वो फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश की ये बता रहे हैं ना, गति परीक्षण याद नहीं, ये तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी। फिर जो दक्षता परीक्षण होता है ये होता है एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो आपका काफी इजी होगा। ये 25 नंबर आपके फ्री के होते हैं, अगर बच्चे ने थोड़ी सी एक बार समझ लिया उस चीज को, फिर ये फ्री के नंबर होते हैं आपके। बहुत ही आसान होता है। ये आपके हिंदी का हो गया, फिर ये आपकी इंग्लिश की टाइपिंग हो गई। अब हम आगे बढ़े, आगे इसमें और क्या दिया गया है। आपकी मेन मेन चीजें जो आपको समझने लायक थी वो तो सारी मैंने आपको बताई दी, फिर भी कुछ ये आपको वही आपके एग्जाम में ई ऑप्शन वाला कि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन है वो खाली नहीं छोड़ के आना। यदि व्यक्ति द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प दिया गया है। अगर वो नहीं बढ़ते हो, यदि 5 विकल्पों में किसी को भी गहरा नहीं किया गया तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये आप सुनिश्चित कर लेना। 10 मिनट का टाइम है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो आपके हर एग्जाम में अभी कर दिया है आरपीएससी और आरएसएस भी बोर्ड ने, तो वो भी आप देख लेना। अब यहाँ पे आता है आपका सिलेबस। सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आपके जनरल नॉलेज यानी जीके का दिया गया है। आपके सामयिक मामले के संबंध में यानी आपके करंट अफेयर्स। सबसे पहले भूगोल युग प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, भारत का भी इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, सिलेबस को अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करनी है इस पर। ठीक है, अच्छे से देखना इस चीज को। आगे हम देखें तो राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, और दैनिक विज्ञान यानी आपके आगे आ गया एवरीडे साइंस, जर्नल साइंस आ गया। ठीक है, आगे हम देखें, ये सिलेबस है, मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर है वो प्रोवाइड करवाई दी है, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। मैथमेटिक्स आ गया। फिर आगे अगर हम देखें तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये भी इन्होंने दे दिया है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे, मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 का होगा, ड्यूरेशन ऑफ 3 घंटे का होगा, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बराबर नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, 1/3 है। सारी चीजों चीजें इन्होंने डिटेल से दे रखी है। आपका पेपर सेकंड होगा तो वो आपके हिंदी और इंग्लिश का होगा, वो भी इन्होंने सिलेबस है पूरा अच्छी तरह से दे दिया है। तो आप ये देखिए डिटेल से इस चीज को देख सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट इन्होंने देगी है। कोई भी अगर आपको सूचना होगी तो जो बोर्ड की वेबसाइट पर होगी वही आप इसमें ध्यान रखना, वही आपके मान्य होगी। तो ये देखिए एलडीसी, एलडीसी का जो भी आपका पेपर पैटर्न था, या फिर आपके अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या था, इसमें क्या योग्यता थी, सारी की सारी मैंने अच्छे से आपको बता दी है। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ लेना कमेंट करके, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे हमारी दूसरी वैकेंसी का, जो कौन सी है ये दूसरी वैकेंसी। अगर हम देखें तो दूसरी वैकेंसी है हमारी छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2000
24। इसकी बात करें तो पोस्ट कितनी है, 112 पोस्ट है टोटल है। आपकी नॉन टीएसपी की 110 है और आपकी टीएसपी की कितनी है, 2 पोस्ट है। सारी की सारी चीजें हैं, डिटेल से जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी है। कैसे आपको ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें क्या आपके जो डिटेल से वर्गीकरण है पोस्टों का वो इसमें दिया गया है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। ये देखिए आपके अनुसूचित और सूचित जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है दोनों के बारे में अच्छे से दिया गया है वर्गीकरण, आप देख लेना। फिर आगे अगर हम बात करें इसमें, तो और भी आपके आगे दिया हो गया होगा कि जो आपके ओरिजेंटल रिजर्वेशन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार रहेगा, जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र वाले होते हैं उनके लिए। और ये देख लेना जो आपके छात्रावास अधीक्षक वाली है वो आपके वेतनमान है वो भी आपके लेवल है 5 की वैकेंसी है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 की है, यानी एलडीसी के बराबर की वैकेंसी है। किसके, एलडीसी के बराबर की है। इसमें अगर हम देखें पात्रता या शैक्षणिक योग्यता क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी, आपकी सीनियर सेकेंडरी है उसकी समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और वही आपके इसमें क्या होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था में कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में, यानी आपके आरएससीआईटी होना चाहिए। देवनागरी लिपि में ये आपके इसमें दिया गया है, तो पूरी अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। बिल्कुल सही से मैंने इसमें है आपको पूरी की पूरी डिटेल से जो विज्ञप्ति आई है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ लेना। वही पेंशन के लिए इन्होंने राज्य सरकार के बारे में बोला है कि जिन्हों राज्य सरकार के द्वारा जो नई नियुक्ति होती है उनके लिए जो किया गया है वही प्रावधान आपके लिए रहने वाला है। और अगर आगे हम इसकी बात करें तो आगे इसका सिलेबस भी दिया हुआ मिलेगा आपको। ये रहा परीक्षा की स्थिति स्कीम और पाठ्यक्रम दिया हुआ है आपको। परीक्षा की स्कीम 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाली है, सारे प्रश्न समान अंक के होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न एक पूर्णांक अंक का होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आपका जो छात्रावास अधीक्षक वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली। अगर हम देखें तो आपकी हिंदी रहेगी, गणित, कंप्यूटर, राजस्थान के सामाजिक पहलुओं, भूगोल, इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में रहेगा 60 नंबर का। बाकी की अगर हम हिंदी 15 की, गणित 15 का और 10 कंप्यूटर का रहने वाला है। जो भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसमें वो कौन जो उनका लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का इसमें होगा, सिवाय गणित के जो कि सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। यानी जो आपका गणित आएगा, मैथ आएगा वो 10वीं लेवल का होगा और बाकी के क्वेश्चन है आपके कितने होंगे, 12वीं लेवल के होंगे। और न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तो वो पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यानी 40% है इसकी आपको क्या करनी है, मिनिमम 40% अंक है वो आने ही चाहिए। वही इसमें फिर ई वाला ऑप्शन वाला फिर इन्होंने बता दिया है। ये तो सारे एग्जाम में आपके हो गया है, तो अच्छे से आप इस पीडीएफ को एक बार फिर देख लेना। सिलेबस भी मैंने बता दिया आपको, एग्जाम की क्या स्कीम रहने वाली है वो बता दी, फिर विस्तृत रूप से नीचे सिलेबस और दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हो। आगे हम बात करें दूसरी वैकेंसी की, वो आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड वाली है, यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले की है, जिसमें आपके 314 नॉन टीएसपी के और 21 टीएसपी के रहने वाले हैं। इसमें आगे पूरा डिटेल से आप सिलेबस वगैरह है वो चेक कर लेना, मैंने आपको इसमें बता दिया है सारा, वो आप देख लेना। उस